तो मुबारक हो, आपका 10 लाख रुपया उन्होंने माना। और अब आप हमें ये बताएं कि बाकी का 15 लाख रुपया कहाँ है? इसमें यह है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक भी 10 लाख रुपया ही बताया गया और डाकुओं ने भी यही कहा कि हमने 10 लाख रुपया ही इससे डकैती की। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मज़े की बात ये कि जब पुलिस ने इससे पूछा तो ये 15 लाख रुपए की अमाउंट लेके पुलिस स्टेशन नवाब टाउन पहुंच गया। उधर जाके इसने पुलिस को वो रकम दी और इसने बताया कि ये 15 लाख रुपया मेरे पास थे। मुझे जब ये पता चला तो मैंने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने मुझसे पूछा आपकी डकैती कितने की हुई थी, तो मैंने पुलिस को बताया 25 लाख रुपए की हुई थी। तो पुलिस ने फिर मुझे बताया कि जो आपका एम्प्लॉय आतिफ राम है उससे हमें हुआ है और 10 लाख रुपया जो उधर डकैत पकड़े हैं वो मान्य हैं। अभी उन्होंने पैसे नहीं, डकैतों ने पैसे नहीं दिए थे अभी। जी उन्होंने तस्लीम कर लिया कि 10 लाख है। 15 लाख आपका मिल गया, आपको बहुत बहुत मुबारक। इसमें बताएं कि वो 15 लाख रुपया जब पुलिस स्टेशन लेके गया तो वो इस सेंस में लेके गया है कि ये 15 लाख रुपया भी आप रखें और टोटल अमाउंट 25 लाख करके आगे डिलीवर कर दें। इस बात का मुझे नहीं पता कि उसने उधर क्या बात की होगी या पुलिस वालों से इसकी क्या बात हुई होगी। बहरहाल हमें ये पता चला था कि वो 15 लाख रुपया ये लेके, और ये पुलिस वालों ने ही मुझे मुबारकबाद दी थी कि आपका 15 लाख भी आ गया और 10 लाख भी वो मान गए हैं। फिर उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर दी इस बंदे के ऊपर। FIR के बाद 4 दिन का रिमांड लिया इसकी तफ्तीश के लिए। लेकिन फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ पुलिस का और इसका। और पुलिस ने इस जो केस के अंदर ये 392 जोन सी FIR थी 392 की, इसमें से इसको निकाल दिया। पुलिस से पूछा कि आपने इसको इस पर्चे में से क्यों निकाल दिया, तो पुलिस ने कहा कि इसने डकैती नहीं की, रानी नामी गैंग था उसने डकैती की थी। ये पैसे जो से 15 लाख रुपया ये लेके फरार हो गया, क्योंकि हमारी उस दिन डकैती हुई 25 लाख की, FIR भी 25 लाख की दर्ज की। और वो किसने दर्ज करवाई थी? वो मोहम्मद आतिफ रामे ने ही दर्ज करवाई थी। लेकिन पुलिस की शायद इसके साथ कोई बातचीत बन गई थी या क्या हो गया था, पुलिस ने इसको इस केस में से रिहा कर दिया, इसको बरी कर दिया इस केस में से। सर अच्छा, मुझे इसमें बताइएगा कि वो इंसान प्री प्लान डकैती करवाता है, 392 की FIR का मुद्दई भी बनता है, उसके बाद उस पर 408 की FIR बनती है जिसमें वो आपकी कंपनी को नुकसान दे के गया हुआ है। और इसके अलावा मुझे थोड़ा सा बता दें कि अभी तक कंपनी छोड़ने तक कितना आपने उसे ओब्लाइज किया और उसकी वजह से आपको कितने नुकसानात उठाने पड़े? अगर मैं नुकसान की बात करता हूं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के गया मेरी कंपनी को। एक तो उसमें हमारी करोड़ों की जोन सी है, तकरीबन कोई 5 से 6 करोड़ रुपए की रिकवरी शामिल थी जो उसके ज़ुम्मे थी, वो उसने बिल्कुल नहीं करवाई। जो मैंने आपको बताया था कि 12 जनवरी के बाद उसने आना छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमारी कंपनी ने एक गाड़ी ख़रीदी अपने नाम पे, वो भी उसने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा ली। कंपनी ने उसको चेक दिया था कि जाके ये गाड़ी ले आओ, तो वो उसने अपने नाम पे उसके वो डॉक्यूमेंट बनवा लिए। फिर उसके बाद 12 जनवरी के बाद 20 जनवरी को उसने वो गाड़ी भी अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा ली। और वो काफ़ी नुकसान मेरी कंपनी को पहुंचा के गए, यहाँ तक कि वो मेरे जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे भी राब्ते में है, उनको भी मसलन वो